जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको थर्ड पावर का दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स की पावर क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है? गिवन दैट इट्स रूट्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी में है। इसके जो रूट्स दिए हैं वो हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में दिए हैं। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं कि समांतर श्रेणी में 3 पद यानी कि 3 जो टर्म होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो देखिएगा आप यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एपी में जो 3 टर्म होते हैं वो कैसे लिखते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये होते हैं हमारे समांतर श्रेणी में 3 पद यानी कि 3 टर्म। तो हम इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे और इसको गामा मान लेंगे, ठीक है ना, समझने के लिए। क्योंकि हम अच्छी तरीके जानते हैं तो थर्ड पावर की इक्वेशन होती है। थर्ड पावर की इक्वेशन क्या होती है हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक्स की पावर 3 प्लस p1 एक्स स्क्वायर प्लस p2x प्लस p3 इक्वल टू 0, ये थर्ड पावर की इक्वेशन होती है। इसका कंपेरिजन हम इस इक्वेशन से करेंगे बाद में, अभी आप देखिएगा। तो फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में जाए कि जब थर्ड पावर की इक्वेशन होती है और उसके रूट्स मान लो अल्फा, बीटा और गामा हैं, तो लिखने का तरीका मतलब 3 रिलेशन बनते हैं। वो 3 रिलेशन क्या होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का p1। सेकेंड रिलेशन होता है आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और प्लस का p2। और जो थर्ड रिलेशन होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का p3। तो आपकी सुविधा के लिए आपको समझ में आ जाए हमने सारी चीजें लिख दी है। समांतर श्रेणी में जो 3 पद होते हैं या टर्म होते हैं वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होते हैं। यानी कि हमारा ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का काम करेगा और ये गामा का काम करेगा। अब अल्फा बीटा के साथ क्या व्यवहार होता है आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे दिया है करके, गिवन करके, फिर हम उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें लिखते हैं गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये थर्ड पावर की इक्वेशन आपको दी है। अब इसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ बड़ी आसानी से लिख सकते हैं वेयर, है ना, जहाँ p1 क्या है, p1 है आपका -9 और p2 कितना होगा, p2 होगा आपका 23 और p3 कितना होगा माइनस का 15। ये हमने कंपेरिजन कर लिया जैसे कि अक्सर हम करते हैं। अब हमेशा की तरह हमें इसके रूट्स मानना है तो हम रूट्स मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी में दिए गए क्वेश्चन के 3 रूट ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको एपी में दिए हैं इसके रूट्स, एपी में रूट अल्फा बीटा गामा ना लेकर हम इनको लेते हैं, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए हमने अल्फा बीटा गामा का पूरा फॉर्मेट तैयार किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये 3 रूट हो गए, है ना, आर द गिवन इक्वेशंस रूट्स, गिवन इक्वेशंस रूट्स इन एपी। यानी हमने ये बता दिया कि समांतर श्रेणी में हमारी जो इक्वेशन दी गई है उसके 3 रूट्स क्या हो गए, ए माइनस डी अल्फा का काम करेगा, ए बीटा का काम करेगा और ए प्लस डी गामा का काम करेगा। अब कुछ नहीं करना है, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते चले आए हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट करेंगे। तो कोएफिशिएंट ये होते हैं आप देख रहे हैं, और रूट्स क्या होते हैं, ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, जो कि अल्फा बीटा गामा का हमारे यहाँ पर काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, नाउ यहाँ लिखना है रिलेशन, नाउ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट। नाउ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। पहला रिलेशन देखिए आप, हम अल्फा बीटा गामा बोलेंगे लेकिन लिखाएगा क्या ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपको याद हो चुकी है, बोलेंगे हम अल्फा बीटा गामा, हाँ, लेकिन लिखाएगा क्या, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि हमारा अल्फा का काम ए माइनस डी कर रहा है, बीटा का काम ए कर रहा है और गामा का काम ए प्लस डी कर रहा है। तो पहला होता है रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर क्या आएगा, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
ठीक है, और इक्वल में होता है माइनस का P1। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा जो है P कितना है, माइनस का 9 है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ऑलरेडी पहले से प्लस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। प्यारे बच्चों, D से D कैंसिल हो जाएगा, हम लगे हाथ यहाँ से निकाल सकते हैं 3A। हाँ, 3A की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू हमने निकाली 3I। ठीक है, अगर हमें A और D पता चल जाए तो हमारे अल्फा बीटा गामा जो 3 रूट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो ये तो हमें पता चल गया है। अब सेकंड वाला हम रिलेशन लगा रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू माइनस इक्वल टू P2 होता है, प्लस का P2 होता है। तो मैं बोलूंगा अल्फा, देखिए बोलेंगे हम अल्फा, ये अल्फा हो गया, फिर क्या आएगा बीटा, फिर क्या आएगा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर क्या आएगा गामा अल्फा। अल्फा कितना है आपका ये, तो आपने एक साइक्लिक ऑर्डर जमा लिया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और ये होता है अकॉर्डिंग टू रूल प्लस का P2, और हमारा P2 जो है 23 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 23 आ जाएगा। तो इसकी जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको D निकालना है, लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिखना पड़ता है। अब हम लिखेंगे अल्फा, अल्फा, फिर बीटा लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम गामा, फिर क्या लिखेंगे हम गामा लिखेंगे, क्योंकि तीसरा वाला रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का P3। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, ये हो गया 15। आप बहुत आसानी से समझ चुके हैं, एक ही वैल्यू हमारे पास पहले से है, हम वो एक ही वैल्यू रख देंगे, है ना। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने 3 माइनस D, ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 3 प्लस D, ये हमने एक की वैल्यू रख दी, और इक्वल टू कितना चल रहा है 15। तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 5 से 15 हो गए। यहाँ पर A माइनस बी और A प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, तो इस फार्मूले को हम लगा देंगे तो कितना आएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आप बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू, 9 माइनस 5 और इक्वल टू कितना हो गया D स्क्वायर, यानी यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू कितना हो गया D स्क्वायर। तो बहुत आसानी से आप D की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। D की वैल्यू आएगी 2 कामा माइनस 2, 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर, एक प्लस में आएगी 2, एक माइनस में 2, एक माइनस में 2 वैल्यू आएगी। तो आपने देखा A की वैल्यू सिंगल है, A की वैल्यू 3 है, लेकिन D की वैल्यू 2 होने की वजह से इसके 2 आंसर होंगे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर रखना है A की वैल्यू जब 3 है और D की वैल्यू 2 है तब आंसर एक अलग होगा, और जब A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू -2 है तब आंसर एक अलग होगा। तो हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप देखना, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आप आगे देखना इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि A की वैल्यू हमारी 3 आई थी और D की 2 वैल्यू आ रही है, D और माइनस, D की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और -2। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंस, है ना, सॉल्व कर रहे हैं आगे हम। सिंस A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फिक्स है 3, और D की कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास 2, है ना, एंड -2, 2 वैल्यू आएंगी, तो आंसर 2 होंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हम, सो द given equations रूट्स आर, क्योंकि भाई 2 रूट्स होंगे, ए फिक्स है हमारा। यहाँ लिखेंगे पहले हम व्हेन, है ना, व्हेन ए कितना है 3 और डी कितना है 2, तब एक बात अलग हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, लगाएगा, जब ए कितना है, ये तो फिक्स है 3 और डी कितना है, डी हमारा है -2। आप अच्छे तरीके जानते हैं, पहला रूट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रूट क्या है हमारा है a माइनस डी। तो आप सोचिए जरा, 3 - 2 कितना होगा 1, ये हो गया एक आंसर। फिर सेकेंड वाला रूट क्या है, वो तो a ही है ना, a कितना था 3, ये देखिए आप 3 लिखा हुआ है। फिर थर्ड वाला रूट क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू रूल a प्लस डी, तो बच्चों क्या होगा, ये 3 है, ये +2 है, तो कितना हो गया 5। तो एक आंसर तो हमारा ये वाला हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, जब a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू -2 है, तो यहाँ आएगा a माइनस डी पहला, तो कितना हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि -2 पहले से है। अब वो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं होना है, a है, a की वैल्यू 3 है, तो हम वापस 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो थर्ड वाला जो रूट होगा वो आएगा a प्लस डी। अब आप सोच के देखिए जरा,
3 प्लस -2 करेंगे कितना आएगा, देखिए 3 इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, -2 तो कितना आएगा 1। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।